1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज लोग रहे, 50 लाख की प्रॉपर्टीज ले रहे। सरस्वती की कृपा अच्छी चाहिए, कम समय में अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो कोई लॉयर भी है, कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, अकाउंटेंट्स है, जज है, जिसको डिसीजन लेना है और देना है। और कुछ बच्चे जैसे पढ़ाई की बहुत दिक्कत होती है, उन्हें पढ़ नहीं पाते ठीक से, तो उनके लिए भी कोई ऐसा उपाय? हर रोज हमारे घर के अंदर धूप बत्ती होना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए, कपूर होना चाहिए। और ये नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आपका माइंड सेटअप जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं? सबसे ज्यादा लोग सूर्यनारायण भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? रात को 2 मिनट खड़े हो जाओ, आपका जितना भी मेंटली प्रॉब्लम है ना, वो क्लियर हो जाए। हम ये सब तो जानते हैं कि हमारे चारों ओर एनर्जीज हैं, लेकिन उस एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है, उस एनर्जी को किस तरह से हम यूज़ करें कि हमारी प्रॉस्पैरिटी, हमारी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी ऐड हो, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हमारी अलाइनमेंट हो, हम कुछ ऐसा कर सके जो अपनी लाइफ को बेटर कर सके। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए सबसे ज़रूरी है इस एनर्जी को जानना और समझना। इसीलिए आज मैंने अपने गेस्ट बुलाए हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी पे वर्क करते हैं और एनर्जी वास्तु के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है। तो आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू जानने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें कि किस तरह से आप अपनी घर की, अपनी खुद की एनर्जी को, वास्तु को बैलेंस करके अपनी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी को ऐड कर सकते हैं। तो आइए मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट कार्तिक रावल जी से। कार्तिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच बहन। अभी दर्शक मित्रों को मेरा जय श्री कृष्ण। कार्तिक जी, जैसा कि मैंने बात की एनर्जी के बारे में, सबसे पहली बात तो हम ये सब जानना चाहेंगे कि एनर्जी वास्तु क्या होता है। ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि एनर्जी क्या है और एनर्जी किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर आती है और जाती है। जी। किसी को भी नहीं मालूम होता। ये डॉक्टरी लेवल पर हम देखने जाते हैं तो हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 98.5 होता है। 98.5 के ऊपर यदि हमारा शरीर हीट करता है तो हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि हमारे अंदर बैड एनर्जी आ गई है, क्योंकि बुखार आना चालू हो जाता है। जी। ट्रू है, सत्य है, क्योंकि हमको मालूम पड़ जाता है कि कुछ शरीर में ऐसा हो रहा है कि जिसके कारण मेरा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसको शांत करने की या टैबलेट लेने या दवाई लेने की, या तो कोई ऐसी जगह पर ठंडक में जाकर बैठ जाता है कि हमारा जो बॉडी जो टेम्परेचर भी आ गया है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। तो ये जो एनर्जी वो आपको दिखाई नहीं देती है, देती है नहीं दिखा दी, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो ट्रीट तो करती है, क्योंकि हीट शरीर करता है। तो आपको मालूम पड़ जाता है, ये मेडिकल की भाषा है जिसको हम बोल सकते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बोल सकते हैं। अच्छा। कि एक आदमी को वो अनुभव करवा रही है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी आपके शरीर के अंदर नेगेटिव आ रही है, उसको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाओ, दवा लो, या तो कोई अच्छी सी जगह पर जहाँ ठंडक है वहाँ बैठोगे तो वो एनर्जी लेवल आपका कंट्रोल में आएगा। ये आपकी एनर्जी है। राइट। ये सभी कॉस्मिक एनर्जी है जो कभी भी दिखती नहीं है, आकाश मंडल के अंदर रहती है और आकाश मंडल से पृथ्वी पर आती है। और जब आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो वो नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर अपना काम करना चालू कर देती है। तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक आदमी को वो लागू पड़ जाता है। जिसके अंदर जिस टाइम जो एनर्जी खराब ज़्यादा आ गई है तो उस आदमी को वो ट्रीट करेगा। जैसे कि हमने देखा कई सारे राजरोग आते हैं, जैसे अभी कोरोना कर गया जी, तो सबको नहीं हुआ, लेकिन जिसकी ह्यूमन बॉडी के अंदर रोग प्रतिकारक शक्ति, जहाँ इम्यूनिटी पावर्स जो कम हो गया उनको तुरंत लागू हो जाएगा। जिसका सिस्टम बहुत ही अच्छा है तो वो उसको टच नहीं कर पाएगा। तो एक एनर्जी लेवल जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो आपके माइंड पावर का है।
आपका माइंड जब तक सेट है, आपका घर सेट है, आपका वास्तु सेट है, तो वो एनर्जी उसी तरह से निकलेगी। और आप जैसे जिस एनर्जी के अंदर रहते हो, जैसे वातावरण के अंदर रह रहे हो, वैसा ही बॉडी आपका काम करता है। यही एक सबसे बड़ा एनर्जी वास्तु पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो एनर्जी वास्तु वो है, सब चीज़ की एनर्जी है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आपकी एनर्जी वो नहीं आएगी। इम्यूनिटी सिस्टम जब तक आपका पावरफुल है, तब तक आपको कोई भी चीज Bad जो energy, है वो हाँ। बैड एनर्जी वो टच नहीं कर सकती। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल कब होगी? जब आप खुद पर काम करेंगे या खुद को नहीं, ठीक करेंगे। आप जो एक चीज है कि जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ किस चीज पर हुआ? पंच तत्व के आधार से पृथ्वी चल रही है। जी, वैसे ही आपका जो शरीर है वो भी पंच तत्व के ऊपर चल रहा है। तो यानी दोनों एनर्जी है, वो दोनों एनर्जी की फ्रीक्वेंसी सेट है। यदि वही एनर्जी कहीं आगे पीछे होती है, और जिस मनुष्य की वो एनर्जी आगे पीछे होती है, उसके अंदर ये सब चीज चालू हो जाती है। जैसे कि हम लोग, हमारे जो शरीर के अंदर जो पंच तत्व है, जो हमारा पाँव का भाग है, समझिए, वो सबसे पहले पृथ्वी तत्व है, जिससे हम लोग खड़े रह सकते हैं। राइट। तो ये पृथ्वी तत्व। इससे ऊपर के भाग में आप आओगे तो वहाँ पर आपका जल तत्व है। उसके ऊपर आप आओगे तो आपका यहाँ पर देखोगे अग्नि तत्व आएगा। उसके ऊपर छाती से ऊपर के भाग में आ रहे हो तो आपका वायु तत्व आ रहा है, और उसके ऊपर आ रहा है तो आपका ब्रह्म यानी आकाश तत्व है। ये पांचों तत्व आपके बॉडी के अंदर तो है ही, वही पृथ्वी के अंदर है, सारी सृष्टि के अंदर है। ये दोनों जब तक एक नहीं होते, समझो, तो जो एक है, तो आपके अंदर कोई भी ताकत नहीं दुनिया की, कोई भी ब्लैक एनर्जी है कि कोई भी एनर्जी आपके शरीर के अंदर आ सके। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी प्लस माइनस हुई, यानी आपके शरीर के अंदर जल कम हो गया, श्वास लेने की दिक्कत हुई, तो ये तुरंत ही वो काम, अपना सिस्टम जो है वो अपना काम करना चालू कर देती। तो इसीलिए हम हमारे शरीर के पंच तत्व को बैलेंसिंग करने के लिए हमारी जो शरीर की ओरा होती है, क्योंकि ये जो चीज़ है पूरी ओरा मैनेज करती है अपनी, अच्छा, तो वो हमारी ओरा को हम सेट करते हैं। ओरा का मतलब है कि आप जैसे विचार करोगे, जैसे वर्क करोगे, वैसे वो आपके बॉडी को मेंटेन करती है। तो ओरा भी अपने शरीर के अंदर जो 7 चक्रास है वो भी इतना काम करता है, आपका जो पंच तत्व है वो भी इतना काम करता है। तो कॉस्मिक से कॉस्मिक एनर्जी ये पंच तत्व से आपकी बॉडी के अंदर वो आ जाती। तो जैसे कि आप समझ लो कि पृथ्वी तत्व पर आप खड़े हो और फायर ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल में ही आना पड़ेगा। हाँ। कि जल में जब तक आप नहीं आओगे तब तक आपको शांति नहीं मिलने वाली, क्योंकि वायु तत्व में गए तो अग्नि और फास्ट निकलेगा वहां से। तो उसको ठंडक करने के लिए हमको जल तत्व में ही आना है। तो सबसे पहले पाँव हमारे पृथ्वी तत्व, उसके ऊपर जल दिया, उसके ऊपर अग्नि दिया कि अग्नि को हम शांत कर सके, हाँ। और उसके ऊपर वायु दिया कि अग्नि नीचे से आ रहा है तो वायु ऊपर है तो उसका प्रेशर नहीं करेगा, और उसके ऊपर ब्रह्म है कि वो वहां से निकल जाएगा। तो ये अपना जो बॉडी जो पूरा बनाया वो भी पंच तत्व से, अपना जो मकान हो, ऑफिस होता है, जो भी चीज़ होती है, वास्तु का जो निर्माण होता है वो सभी पंच तत्व से है। कई सारे लोग ऐसे भी होते प्रॉपर्टीज परचेस करने के बाद बता दे कि भाई सर हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि एनर्जी आपका डिस्टर्ब होगा। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके दर्शक मित्रों को मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका आप जवाब दीजिए। आप अग्नि के ऊपर पानी डालोगे तो क्या होगा? एकदम से धुआं उठता है। ठीक है, और अब समझ लो कि वही चीज़ हमने किया कि जहाँ जल तत्व है उसके ऊपर हमने अग्नि रख दिया तो फायर होगा ही होगा। तो ऐसी चीज़ होती है। अभी जब अग्नि तत्व को हमने पृथ्वी पर रख दिया तो क्या होगा? वो जलेगा ही। हाँ। क्योंकि पृथ्वी के अंदर लकड़ा वकड़ा सब कुछ है तो जलेगा ही। तो हम वो एनवायरनमेंट जो है वही सही तरह से नहीं करते। तो जिस घर के अंदर रहते हैं तो वो वहाँ से हमको एनर्जी अच्छी किस तरह से दे सकता है, कि जहाँ हम बिजनेस करते हैं तो वो अपनी अच्छी एनर्जी हमको किस तरह से दे सकता है। सब जो वास्तु के अंदर जो भी काम है वो सब एनर्जी का है। आप एनर्जी को सही कर दो तो 100% ट्रू मैं बोलता हूँ 85% आपकी जितनी भी तकलीफ है वो तकलीफ आपकी दूर हो सकती है।
तो मतलब कि जो वास्तु का काम जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, तो कई बार नॉर्थ ईस्ट में कुछ होता है या साउथ ईस्ट में होता है किचन या हमारा बेडरूम, तो वो जगह अगर अलाइनमेंट में नहीं होता तो उसकी एनर्जी भी हम पे रिफ्लेक्ट करती है। जो देखो एक चीज़ है, सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट को पकड़ते, बराबर। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में हमको क्या रखना चाहिए, तो बोला नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको भगवान का मंदिर, देवस्थान, या तो वहाँ पर साफ सफाई क्लीन होना चाहिए। आपने प्रश्न तो सबसे सुना कि क्लीन होना चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आपने कभी ये प्रश्न किया? नहीं किया। क्यों होना चाहिए? तो एक चीज़ है, सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो कहाँ से होते हैं? ईस्ट से। हाँ। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में से सूर्य नारायण भगवान ईस्ट की तरफ आते हैं। जब प्रातः सूर्योदय होता है तो नॉर्थ ईस्ट के और ईस्ट नॉर्थ के साइड से जो निकलकर ईस्ट बाजू आते, तब उनका जो सीधा प्रकाश जो आता है वो सामने वेस्ट की दीवार है, साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। अच्छा। जब सूर्य नारायण भगवान ईस्ट में आ जाएंगे तो उनका पूरा जो धूप होता है वो डायरेक्टली वेस्ट में जाएगा। दोपहर के 11 से 1 बजे के बीच आप देखो तो सूर्य नारायण साउथ ईस्ट में आएंगे, तो उनका जो पूरा ताप है, धूप है, वो कहाँ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट में जाएगा। जब दोपहर के 3 बजे से 5 बजे तक का आप गिन लो तो साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ वो जा रहा है, तो उसका पूरा प्रकाश कहाँ पड़ेगा? नॉर्थ के ऊपर। अब जब साउथ वेस्ट के अंदर सूर्यनारायण भगवान आ जाते हैं तो वो शाम हो जाती है, जब तक सूरज के अंदर वो धूप नहीं होती, वो धूप आपकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाती है। तो जहाँ पर सूर्यनारायण भगवान का किरण नहीं जाता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती है, समझो। तो जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर एक एनर्जी क्रिएट करने के लिए हम वहाँ बैल रखते, घंटी रखते, भगवान का मंदिर रखते, साफ सफाई करते। क्यों? कि सूर्यनारायण भगवान की जो भी किरण है, प्रकाश है, वहाँ कम आता है। तो उसको बैलेंसिंग करने के लिए हम उसको इतना साफ सुथरा रखते हैं कि जिसके कारण हम जहाँ पर रहते, क्यों? दूसरी चीज वहाँ पर वो भी आता है कि वास्तु का सीढ़ी वहाँ पर है, समझो। वही गंदा हम कर देते, समझो, तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। कि जिसका माइंड ही खराब है तो कुछ भी नहीं अच्छा नहीं कर पाएगा। चाहे आपके पास करोड़ों रुपया है, बहुत सारे पैसे है, बराबर, तो उस पैसे को आपने वहां सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो आपके पास आया हुआ भी सब चला जाएगा। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को एक लक्ष्मी का रूप भी दिया हुआ है, क्योंकि आप जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो वो तो क्लियर होना जरूरी है। देवता, भगवान, वहाँ पढ़ाई करो, सत्संग करो, बुजुर्ग को रखो, ये सब हमने नॉर्थ ईस्ट के अंदर दे दिया। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी साफ सफाई रहती है उतना वातावरण आपके घर का जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज वास्तु के अंदर है। ऐसे ही हम लोग ऐसा सोचते हैं कि आपने एक प्रश्न अच्छा किया कि भी बेडरूम, तो बेडरूम हमको साउथ वेस्ट के अंदर ही क्यों रखना चाहिए? तो मित्रों एक चीज ऐसी है कि साउथ वेस्ट जो आपका है वो पृथ्वी तत्व है। अच्छा। यानी साउथ से मध्य और मध्य से आप वेस्ट आओ, वो जो कोना आपका हुआ वो आपका साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट इसीलिए पृथ्वी तत्व है। चाहे मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, क्या वायु तत्व में रहोगे? वायु तत्व यानी हम आकाश में रहो, कितना दिन रह पाओगे? अभी देख लो, सुनीता विलियम्स जी 6 महीना 8 महीना ऊपर एक आई, फिर आना कहाँ पड़ा उसको? पृथ्वी पर। तो यानी साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व, आना उसको इधर पड़ा। अभी कोई नेवी के अंदर जॉब कर रहा है, जल के अंदर चला गया, समझो 6-12 महीना अंदर रहा, फिर उसको कहाँ आना पड़ेगा? पृथ्वी में ही। हाँ। पृथ्वी में। वापिस जल में भी जो गया वो भी पृथ्वी में आया, जो वायु तत्व में, आकाश तत्व में गया वो भी पृथ्वी पर आया। अब समझ लो कि अग्नि तत्व है आपका, साउथ ईस्ट। अग्नि में आप कितनी देर तक रह सकोगे? ज्यादातर नहीं रह सकते, आपको फिर से पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो ये जो एनवायरनमेंट जो बनाया हुआ है पृथ्वी तत्व का, वो आपकी शांति के लिए। अच्छा। समझो, आपको मेंटली एकदम पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो आप साउथ वेस्ट के अंदर आ जाइए, आपको वहाँ पर शांति की अनुभूति होगी। और वहाँ मैं इतना बोलता हूँ कि साइंस ऐसा बोलता है कि आदमी को 8 घंटा सोना चाहिए, बराबर।
तो 8 घंटा नहीं, मैं बोलता हूँ वहाँ 6 घंटा भी आप सो जाओगे ना तो भी आपको बहुत सारा रिलैक्स मिल जाएगा। अब दूसरी चीज मैं यहाँ पर एनर्जी बता रहा हूँ, सुनिए। बिल्कुल। कि 8 घंटा आप सोते हो तो उसमें आपने कभी सोचा कि आप कितना घंटा कितनी मिनट सोते हो? कभी सोचा? एक बहुत ऊपर लेवल की बात है, एनर्जी की बहुत ऊपर लेवल की बात है। आप भी 8 घंटा सोते होंगे ना? 8 घंटा पूरे कभी सोए? नहीं, पूरा तो नहीं सो पाए। नहीं सो हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आप कितना घंटा सोते होंगे 8 घंटे में से? 5-6 घंटे, 6 घंटे तो सोता। 6 घंटा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। कम से कम 8 घंटा के अंदर आपकी जो एकदम डीप स्लीप जो होती है, डीप स्लीप, वो कम से कम मैं मानता हूँ तब तक 54 to 65 मिनट्स। अच्छा, बस क्योंकि आप जब 8 घंटा रेस्ट करते हो तो भी आपका सबकॉन्स्टेंट माइंड जो होता है वो वर्किंग करता ही रहता है। समझो, यदि वो वर्किंग नहीं करेगा तो आदमी शून्य अवकाश पे चला जाएगा। समझो, तो वो 6 घंटा 8 घंटा आप जब सोते हो तो आप इधर उधर इस श्वास से लेते हो उस श्वास से लेते हो, आँख खुल जाती है, ये हो जाता है। लेकिन डीपली स्विच 1 घंटे के अंदर आप सोचो तो कम से कम 6 से 8 मिनट तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। और आप देख लेना, कई आप ऐसा भी होगा कि आप बहुत थके हुए हो, ये एनर्जी की बात है, देखना ट्राई कर लेना, बहुत थके हुए हो, आप कहीं बैठे हुए हो, एकदम ठंडी पवन आ रही है, बराबर, आपका 2 मिनट आंख बंद करके 2 से 5 मिनट आपने नींद ले लिया ना, समझो, तो वो डीप स्लीप चला जाएगा, तो आप पूरे 2-3 घंटे के लिए रिफ्रेश हो जाओगे। राइट। तो ये एनर्जी है जो आपको दिखती नहीं है लेकिन आपको फीलिंग्स करवाती है। वैसे ही आपके बॉडी के अंदर, आपके घर के अंदर कोई भी चीज है वो पॉजिटिव एनर्जी भी आपको दे सकती है और नेगेटिव एनर्जी भी आपको दे सकती है। लेकिन एक बात है ना, हम ये कैसे समझें कि ये चीज़ जो है हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, ये नेगेटिव? तो इसको कुछ देखने का कोई तरीका है क्या? देखो, मैं एक ही बात बता रहा हूँ, आप कोई भी रूम ले लीजिए, चाहे हम यहाँ पर स्टूडियो के अंदर बैठे, ये स्टूडियो को 6 दिन के लिए हम बंद कर देते हैं, बराबर, फिर भी 7वें दिन जब सुबह में आएंगे ना तो इस जो भी हमारा माइक से या जो भी जगह, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जुड़ के रचकण आ जाएंगे, मिट्टी आपको दिखाई देगी। यानी कॉस्मिक एनर्जी कहीं से ना कहीं से वो फ्लो करके तो आ ही रही है, वो सूक्ष्म, क्योंकि ऊपर जो है आकाश तत्व के अंदर जो कॉस्मिक एनर्जी, वो सकारात्मक भी है नकारात्मक भी है, वो आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो पूरी पृथ्वी पर अंदर घूमती है, तो वो अंदर आती है। और ये चीज को हम जब तक साफ सुथरा नहीं करेंगे तब तक ये कैसी लगेगी? गंदी। हम भी बोलेंगे अभी इसको हटाओ, ये मेरा कपड़े को खराब, क्यों? कि हमने अच्छे कपड़े पहने, हम पॉजिटिव एनर्जी के अंदर आए हैं, तो हमको नेगेटिव एनर्जी तुरंत दिखेगी। अब यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लिए, कोई कचरे की जगह जहाँ कूड़ा डाला हुआ है वहां जाओगे तो आप नहीं बोलोगे, क्योंकि आप जब कूड़े दाने पर वहां पर जा रहे हो तो आपकी एनर्जी भी नेगेटिव है, तो आपको सकारात्मक एनर्जी आपके बॉडी के अंदर आएगी नहीं। यानी कि आप जैसी जगह पर जहां जा रहे हो वैसी एनर्जी आपके अंदर आती है। एक चीज मैं आपको अच्छी सी बता रहा हूँ कि ये कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है, वो बहुत बड़ा प्रश्न है, कई सारे लोगों ने मुझे पूछा, तो आज आपके सामने में दर्शक मित्रों के लिए बता रहा हूँ। कॉस्मिक एनर्जी वायु तत्व में रही हुई है, बहुत सारी एनर्जी से, तो वो एनर्जी ऐसी है कि ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले बोलो तो आपका शब्द, आप जो भी आज बोल रहे हो शब्द ब्रह्म है। आज मैंने जो बोला वो गगन में जा रहा है, कहीं ना कहीं घूम फिर के वापिस वो आने वाला है, यानी शब्द ब्रह्म है। आप वो शब्द को ब्रह्म के अंदर डाल रहे हो, तो ऐसी एनर्जी के साथ डालो, आपकी एनर्जी भी पॉजिटिवली होनी चाहिए, समझो, तो वो ब्रह्म में जाएगी, पूरी घूमेगी और घूमकर वापस आपके पास आएगी, तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग करवाएगा।
अब दूसरी बात की नेगेटिव एनर्जी कैसे होती है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब एक ऐसा होता है कि जैसे आकाश में से सूर्य नारायण भगवान का जो किरण है वो डायरेक्टली कहाँ पर आता है, पृथ्वी पर, बराबर। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी में तो सब तत्व हैं सारे। पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा है पानी। अच्छा, समझ गए। अब पानी है तो ऊपर से आई गर्मी कहाँ जाएगी, जमीन पर। हाँ। जमीन के अंदर क्या है, पानी। पानी। पानी बाष्पीभवन होगा। हाँ। तो कहाँ जाएगा, ऊपर, वापिस बाहर आएगा। हाँ। अब देखिए जमीन के अंदर कितने छोटे छोटे जीव जंतु होते, हाँ, होते हैं, बराबर। वो पानी और सूर्यनारायण भगवान के ताप के कारण वो वहां पर क्या हो गए, मृत हो जाएंगे। जो आपको भी, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम है। अच्छा, समझ लीजिए। तो वो एनर्जी पूरी घूम के उसके ऊपर से जो बाहर आ रही वो कैसे आएगी, नेगेटिव, नेगेटिव है। इसीलिए लोग वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए आप अत्तर स्प्रे वो सब करते हो, क्यों? अच्छा, कि वो एनर्जी रिमूव हो जाए और हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहे। अब वो नेगेटिव एनर्जी ऐसा नहीं होता आपके घर में कहीं से भी निकलती है। जैसे आपने ये टाइल्स लगाया हुआ, पत्थर लगाया हुआ है नीचे, तो सीमेंट के अंदर बॉक्साइड आता है। क्या आता है, बॉक्साइड। बॉक्साइड एक ऐसी चीज है कि वो एयर को फ्लो करेगा। तो जहां पर बॉक्साइड की जगह एयर आ गई, उस भाग के अंदर सीमेंट चिपकेगा नहीं, तो वहां से आवाज आएगी। तो ऐसी जो बेड एनर्जी होती है वो वहीं से बाहर आती है। और आपको उसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहता हूँ। आप देख लेना कि जब बारिश होती है ना, तो कई कबार पानी जमीन के अंदर जाता है, लेकिन कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगी वहां जमीन में से पानी बाहर आता है। क्यों? कि वो एनर्जी के कारण उसने वहां पर अपना जो एयर सर्कुलेशन पृथ्वी से किया वो बाहर फेंका, तो वहां से वो एयर सर्कुलेशन से पानी को वो बाहर निकाल देते हो। तो ऐसे ही अपने घर के अंदर भी एक एनर्जी तत्व होता है कि आप बेडरूम के अंदर बैठे हो तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिलेगा, आप ड्राइंग रूम में हो तो कई नेगेटिव एनर्जी मिल सकती है। तो अपने घर के अंदर भी कई सारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी हमें मिलती है, दिखाई देती है, लेकिन हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। क्योंकि जब रिसर्च करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमारे घर में ये प्रॉब्लम किस कारण है। और ये नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले आपका माइंड सेटअप जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है। अच्छा। यानी वो घर के अंदर छोटे मोटे झगड़ा होना चालू हो जाता है, कंकास होना चालू हो जाता है, क्लेश होना चालू है। ऐसे ही जैसे होना चालू हो जाए, समझ लो कि आपके घर के अंदर कोई कोना, कोई दीवार, कोई ऐसी कोई चीज आई हुई है कि जो नेगेटिव एनर्जी आपको दे रही है, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करते हो। इसीलिए ये सब चीज आपके जीवन में बन रही है। तो क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव कर सकते हैं? देखो, बहुत सारे उपाय करने चाहिए। जैसे कि वास्तु के अंदर बताया हुआ है कि आपको हर वीक के अंदर एक बार पानी के अंदर नमक डाल के पूरे घर के अंदर पोछा करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि नमक के कारण जो भी कीटाणु जैसे जीव जंतु होते हैं, जो नकारात्मक एनर्जी है वो फ्लो हो जाती है और वहाँ से कॉस्मिक और पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन हमारे पास वो करने के लिए टाइम नहीं है, समझो। तो फिर हम जैसा उसको बना रहे हैं वो वैसा ही बनेगा। हमको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी के लिए कुछ करते ही नहीं है। सालाना आपका जब बर्थडे आता है, समझो, जब भी आपकी जन्म तिथि आती है, तो आप क्या करते हो? सेलिब्रेट करते हो। तो आपका घर का जिस दिन बर्थडे आता है, सेलिब्रेट करो, यज्ञ करो, पूजा करो, हवन करो। आप कॉस्मिक एनर्जी जैसी डालोगे वैसी कॉस्मिक एनर्जी से अंदर फल मिलेगा। एक बात मैं आपको पक्का बता दे दूं, आप सोचो कि एनर्जी, फिर से बता रहा हूं, किसान क्या करता है? बीज बोता है। लेकिन देखना आप, किसान एक बार जिस भूमि पर उसने बीज रोप दिया और पाक तैयार हो गया, उसको ले लेने के बाद या एक या दो पाक ले लेने के बाद उस जमीन को 1-2 महीने तक वो खुली रखेगा एनर्जीज के लिए। उसको ऊंची मिट्टी को ऊंची नीची करके रखेगा। हाँ। क्यों? कि उसके अंदर फिर से एनर्जी आए, फिर से जीव आ जाए, फिर से बीज डालेगा तो बाहर निकलेगा। लेकिन हम तो हमारे घर के अंदर हमें कुछ करना ही नहीं है। एक बार ले लिया, एक बार शास्त्री जी ने पूजा अर्चना कर दिया, बात खत्म हो गई।
नहीं, हर रोज़ हमारे घर के अंदर धूप बत्ती होना चाहिए, घंटी बजनी चाहिए, कपूर होना चाहिए। तो ये सब जो है वो पॉजिटिव वातावरण को बना रहा है। तो इसीलिए हमको एक अच्छी एनर्जीज में रहते हैं, तो हमको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना जा रहा हूँ कि कई सारे लोग हमको ऐसा पूछते हैं कि शास्त्री जी के पास हम गए थे, अंगूठी पहना दिया, लेकिन हमको रिजल्ट नहीं मिला। हाँ, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। समझो, ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट कोई भी चीज़ होती है उसका पर्पस होना चाहिए। समझो, आज आपको जहाँ जाना है उसका डेस्टिनेशन तो आपके पास होना चाहिए ना। बगैर डेस्टिनेशन आप कहीं नहीं जा सकते हो। बिल्कुल सही। सही है। आपने अंगूठी किस लिए पहना? कुछ उपाय करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। हाँ, जहाँ पर आप रुके हो। हाँ, जो बराबर? काम नहीं बन रहा है। हाँ, तो वो कैसे होगा? नंग पहन लेने से हो जाएगा? जब कहा नहीं होता है। अच्छा, समझिए, नंग पहनने से नहीं होता है। हाँ। नहीं तो जो जितनी बड़े बड़े लोग हैं वो पहन लेंगे तो उनका काम हो जाएगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर जो भी स्टोन आप धारण कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको क्यों मिल रहा है? समझिए, क्योंकि आपको जिस डेस्टिनेशन पर जाना है उस डेस्टिनेशन के लिए आप पूजा करवाते हो स्टोन के ऊपर कि भाई मेरा भाग्योदय नहीं हो रहा है, मैं जो काम कर रही हूँ काम में मुझे अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, मुझे मेरा अच्छा कैरियर बनाना है, तो कैरियर के लिए पहना है, किसी को फाइनेंस के लिए पहनाया है, किसी को एजुकेशन के लिए पहनाया है। तो सबका प्रॉब्लम वहाँ पर अलग अलग है। समझिए। अच्छा, समझो, तो आपने जिस पर्पस के लिए आपने जो स्टोन बनाया है वही पर्पस वो स्टोन आपका क्लियर करेगा। नहीं, पर्पस तो क्लियर है, लेकिन अगर हम उसे पूजा करेंगे या कुछ देखो, करेंगे उसके तभी लिए कर तो सकते हैं। पूजा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पूजा आपको उस स्टोन के ऊपर जो भी देव है, समझो आप रूबी धारण कर रहे हो तो रूबी के देव सूर्य है। तो सूर्य से क्या मिलेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल सकता है आपको, आत्मविश्वास मिल सकता है, आपके जो काम नहीं होते वो काम हो सकता है। तो उसका पर्पस तो बताना पड़ेगा ना कि ये आदमी को जो नाम से संकल्प किया जाता है, पूजा अर्चना की जाए, 28,000 उसका मंत्र जप किया जाता है, ब्रह्म भोजन किया जाता है, और उसको बताया जाता है कि ये स्टोन प्रॉपरली इसके कैरियर को अच्छा करने के लिए हम उसको पहना रहे, आपको उतना ही काम करना है। अच्छा, अगर मगर पूजा ना की जाए तो फिर क्या होता तो है? सब पत्थर पत्थर के जैसे रहता है। अच्छा, तो इतना वो जरूरी जो भी है। वो रंग का जो भी देखो आपने पहना हुआ है, हाँ, पर्पस नहीं सिद्ध किया है। अच्छा, जब तक आप घर से निकले हो और आपके पास 5 काम है, समझिए, बराबर, तो 5 का डेस्टिनेशन तो कंफर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट ये करना है, सेकंड ये करना है, थर्ड फोर्थ फाइव। लेकिन यहाँ पर आपने अंगूठी धारण किया लेकिन डेस्टिनेशन ही उसको नहीं दिया है कि तुझे क्या वर्क करना है, तो वो तो आपको गोल 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 घुमाया करेगा, पर्पस सॉल्व नहीं करने देगा। आपको लगेगा कि मैंने अंगूठी पहना, मेरा बहुत काम हो रहा है, लेकिन आप उसमें उसी चक्कर में गोल 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 घूम रहेंगे, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पर्पस का मतलब होता है स्टोन पहनना होता है कि सीधी लाइन में चलना, अपना गोल अचीव करना। हमको किस लिए कौन सा गोल अचीव करना है, वो गोल अपने को वो स्टोन करवाता है कि मेरा यही काम है, मुझे उसके ऊपर ही फोकस करना है, तो मैं वहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो पूजा जब करने का फायदा यही है। और दूसरी चीज है, पूजा पंडित जी ने तो एक बार कर लिया, उसके बाद आपको भी करना है। समझो, जैसे कि रूबी का अंगूठी आपने पहना है, तो हर संडे के दिन आप उसको पूजा करो, दूध से, उसको कच्चे दूध से आप उसको अच्छा कर दीजिए, दूध बूध डालकर उसको धो डालिए, उसके बाद आप उसको धूप बत्ती दे दीजिए, दीपक दे दीजिए, फिर आप पहनिए। मतलब कि हर बारी उस एनर्जी को बदलना, जो बैड एनर्जी है उसको पॉजिटिव में लाना। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। आप चाहे 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लो, 500 रुपए का लो या 50,000 का लो, हाँ, उसकी कैपेसिटी बैटरी की 2 दिन 3 दिन 4 दिन ज़्यादा यूज़ किया तो 4 घंटा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी तो उसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, तो उसकी एनर्जी होती है। जैसे मैंने ये रुद्राक्ष धारण किया हुआ है ना, उसकी एनर्जी में 6 दिन 7 दिन लेता हूँ। तो हर मंडे के दिन मैं भगवान शिव जी के सामने बैठकर पूजा अर्चना करता हूँ, उससे दूध, कच्चे दूध से धोकर फिर से चंदन मंदन का टीका करके उसको फिर से तो वो
रुद्राक्ष के अंदर भी पुनः जीव आएगा, उसको भी सकारात्मक एनर्जी तो चाहिए, क्योंकि आप एक पौधे को डाल देने के बाद उसमें पानी नहीं डालते हो तो क्या होता है, मर जाता है ना। तो कोई भी चीज है, आप कोई भी चीज ले लो, वो लाकर आप वहां पर रख दिया तो वो मर जाती है। उसको जिंदा करने के लिए साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है, पूजा अर्चना उतनी ही जरूरी है। इसीलिए मैं मित्रों आपको आज इतना बताना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ को भी अच्छी एनर्जी चाहिए तो आप पर सुबह उठकर पूरे 24 घंटे में से, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, लेकिन 2 मिनट आप जिस भगवान को मानते हो, जिस देव को मानते हो या सूर्य को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसके सामने 2 मिनट आपका अभी का मोबाइल छोड़कर आप उसके सामने खड़े हो जाओ। आपके अंदर 24 घंटा काम करने की जो एनर्जी है वो आपके अंदर आ जाएगी। शायद इसी वजह से ये रिचुअल्स और हमारी प्रार्थना बनाई गई थी, बचपन से हमें ये दिया गया था कि हम इसे फॉलो करें और उसी जोन में रहें, एक पॉजिटिविटी में रहें। यस, इसीलिए हमको पहले से बताया गया है कि शांति चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी चाहिए तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। हाँ। इसीलिए हम लोग ये पूजा अर्चना ध्यान करते। मैं बोलता हूँ बहुत ज़्यादा मत करो, लेकिन 2 हाथ जोड़ के उसके सामने 2 मिनट खड़े हो जाओ। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको जिस चीज की प्राप्ति करनी है उस चीज के सामने आपको देखना पड़ता है। आपको आपका कैरियर बनाना है तो जिन लोगों ने अच्छा कैरियर बनाया उनके सामने आपको देखना पड़ेगा कि इसने कैसे कैरियर बनाया, तो ही आपका बन सकता है। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो आपको उसकी पूजा करनी पड़ेगी। शांति की प्राप्ति चाहिए तो नारायण की पूजा करनी पड़ेगी। मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए तो शिव जी की पूजा करनी पड़ेगी। समझो, जिस चीज की राजा जैसा सुख की आपको प्राप्ति करना है तो आपको हर रोज ये सबसे ज्यादा लोग सूर्यनारायण भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं, नहीं मालूम? नहीं। अब आप लोग सभी बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको बता रहा हूं दर्शक मित्रों, सुनो। सभी लोग जल कहाँ चढ़ाते? सूर्य को चढ़ाते। सूर्य चढ़ाते क्यों? कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, ईस्ट में। ईस्ट में। ईस्ट का देव कौन है? इंद्र। आप सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाते हो, सामने इंद्र को देख रहे हो, तो इंद्र को देखेगा तो वो सुख संपत्ति आपको देगा। जब सुख संपत्ति इंद्र से मिलती है तो सूर्य का तेज भी आपको मिल रहा है, तो आप पावरफुल भी बनोगे। माइंड आपका जब पावरफुल हो जाओगे तो आप राजा बन सकते हो। समझ गए? तो ये चीज है कि पूर्व के साइड भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना क्यों है कि पूर्व का देव इंद्र है, इंद्र के भी साथ में जल चढ़ गया, उसको भी देख लिया, उसकी भी पूजा अर्चना किया, तो इंद्र के पास जितना सुख है इसमें से थोड़ा भी आपको मिल जाए तो आपकी जीवन कैसा बन जाएगा? राजा जैसा हो जाएगा। बिल्कुल बराबर। तो ये सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने की प्रक्रिया हमारे शास्त्र में इसीलिए बताई है। ऐसा नहीं कि सूर्य आपका वीक है इसीलिए चढ़ाओ, नहीं, सूर्य वीक है तो चढ़ाओ, लेकिन सूर्य वीक नहीं है फिर भी अर्घ्य देते हो तो आपके घर के अंदर सुख समृद्धि शांति यश विजय कीर्ति लाभ जो इंद्र के पास है सब कुछ आपके पास आएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। समझे? तो ये चीज है। लेकिन हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि मेरी कुंडली में सूर्य खराब है इसलिए मैं जल चढ़ा रहा हूं। नहीं, आप खाली उस दिशा में देख लो। अब दूसरी चीज बता रहा हूं, आपके शरीर के अंदर यदि आपको बहुत ही मेंटली प्रॉब्लम है, आप साउथ ईस्ट की बाजू देखकर 2 मिनट खड़े हो जाओ रात को। अच्छा। शाम को रात को 9 बजे से 12 बजे के बाद 2 मिनट आप खड़े हो जाओ, आपका मेंटली प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और सुख समृद्धि मिलेगी। क्योंकि 2 चीज बताइए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अग्नि कोणे का मालिक जो है वो चंद्रमा बताया है और वास्तु के हिसाब से वह शुक्र बताया है। यानी चंद्र और शुक्र दोनों का फल मिलेगा आपको। रात को 2 मिनट खड़े हो जाओ, आपका जितना भी मेंटली प्रॉब्लम है ना वो क्लियर हो जाए। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, खाली खड़े खड़े चंद्र को देख लो आप 2 मिनट, आपको रिलैक्सेशन 100% मिलेगा। क्योंकि आप जिस चीज को देखते हो ना उस चीज का फीलिंग्स आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है, वही वाली वो एनर्जी आती है। कॉस्मिक एनर्जी आती है। बस आपको खाली कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत है।
और जैसे जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, कई बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ है ऐसा? देखो, उन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है और उनके वीज़ा का प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने कई सारे वीडियोस के अंदर भी बताया हुआ है कि उन लोगों को नॉर्थ वेस्ट के अंदर सोना चाहिए। अच्छा। अभी नॉर्थ वेस्ट जो है वो वायु तत्व है। आपको कहाँ जाना है? विदेश जाना है, और वायु मार्ग से जाना है, आकाश तत्व से जाना है। तो आप नॉर्थ वेस्ट के अंदर सोते हो तो आपका जो भी विदेश जाने का जो भी कार्यक्रम है वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आपका वीज़ा नहीं लग रहा है तो वीज़ा भी लग जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको नॉर्थ वेस्ट में रहना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, और वहाँ ही सोच लगानी पड़ेगी कि नहीं बस अब मुझे विदेश जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, तो वो आपको विदेश जरूर ले जाएगा। अब ये विदेश क्यों ले जाएगा वो भी मैं आपको बता दूँ। उसमें भी दो चीज़ें कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से देखें तो वहाँ पर चंद्रमा है। अच्छा। कौन है? चंद्रमा, जो आपके मन को स्ट्रॉन्ग करता है कि मुझे जाना है तो जाना है, यानी 100% ट्रू कर देता है। अब ज्योतिष की दृष्टि आते हैं, हम पूजा पाठ करवाते ज्योतिष की दृष्टि से आते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट का जो देव है वो केतु है। केतु ब्रह्म का मालिक है, यानी आपको ऊपर के मार्ग से जाना है तो वहाँ चंद्र और केतु यानी आपका माइंड पावर ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा कि 100% विद इन 6 मंथ या 1 ईयर आपकी जहाँ भी फाइल रखी हुई है, जो भी काम आपका नहीं हो रहा है वो काम आपका होना चालू हो जाएगा। अरे वाह। तो इसीलिए जिन लोगों को विदेश जाना है, वीज़ा पर्पस के लिए तकलीफ हो रही है, बहुत ट्राई किया हुआ है, ये लोग ये भी ट्राई करें 100% आपको आपकी फाइल के कागज़ अच्छे हैं समझो तो 100% आपका काम हो जाएगा। और कुछ बच्चे जैसे पढ़ाई की बहुत दिक्कत होती है, उन्हें पढ़ नहीं पाते ठीक से, तो उनके लिए भी कोई ऐसा उपाय है? देखो, उपाय तो सबके लिए है, लेकिन जब बच्चे की पढ़ाई करना है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई शिक्षक है, बराबर, उन सभी को नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह रख के पढ़ाई करनी चाहिए। अच्छा। आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर रखकर पढ़ाई करते हो तो 100% आपको थोड़ी भी पढ़ाई करते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन हम तो कहीं भी हमारे पास जहाँ जगह होती है वहाँ अलमारी खड़ी करके बुक्स स्टॉल लगा दिया, पढ़ाई करना चालू कर दिया। नहीं, सरस्वती की कृपा अच्छी चाहिए, कम समय में अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो कोई लॉयर भी है, कोई अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, अकाउंटेंट्स है, जज है, जिसको डिसीजन लेना है और देना है, वैसे लोग भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह रखकर अपना वांछन करते हैं, लाइब्रेरीज बनाते हैं, तो उन लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बच्चे लोग भी वहाँ पर पढ़ाई करें, इंजीनियर्स है अच्छा, वो भी वहाँ पढ़ाई करें तो उसको अच्छा रिजल्ट वहाँ से मिल सकता है। और जैसे कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए चाहते हैं ना, कि ऐसा भी कुछ है जिससे आर्थिक लाभ हो सके घर में? आपके घर के अंदर आर्थिक लाभ के लिए सबसे पहले आपको वो देखना है कि आपकी अलमारी आपने कहाँ रखी हुई है। अच्छा। सब कुछ अलमारी के ऊपर डिपेंड होता है। जो आपके घर के अंदर आपने नॉर्थ के साइड अलमारी रख दिया है, बराबर, तो आपके घर में कभी भी ऐसा नहीं टिकेगा। पैसा नहीं टिकेगा? टिकेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, आता है लेकिन चला जाता है। तो प्रॉपर वास्तु के हिसाब से हमको अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, हमारे घर में सुख समृद्धि शांति के लिए रहना है, तो आपको साउथ वेस्ट के अंदर आपको अलमारी बनाना चाहिए और उसका जो दरवाज़ा है, डोर है, वो नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। तो 100% ट्रू आपके घर में बरकत भी आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी और घर के अंदर सभी पारिवारिक खुशहाली से रह सकेंगे। हाँ, मतलब आपस में जो अनबन होती है उसके लिए सब, देखो एक चीज़ है, सब कुछ होता है पैसे से। हाँ। आदमी के पास पैसा आ जाता है तो खुश रहता है। राइट। पैसे से शांति भी मिल जाती है। राइट। बराबर, क्योंकि पैसा आया, अपना काम बनता है, तो कोई टेंशन नहीं होता है। तो कई सारी चीज, ये सब जो चीज़ है ना, वो आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हो ना, उससे पहले सब कुछ अपने जो भी एस्ट्रोलॉजर से, वास्तुशास्त्री कोई भी है, उसको बता दो। क्योंकि आज मैं आपको बताना वही चाह रहा हूँ कि 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की प्रॉपर्टीज लोग रहे, 50 लाख की प्रॉपर्टीज ले रहे, लेकिन 25,000 रुपया वास्तुशास्त्री की फीस नहीं दे रहे। वो 25,000 की फीस के कारण
वो पूरा उसका जो तंत्र जो बनाया हुआ, इतने सालों की मेहनत किया हुआ होता है, वो सब पानी में चली जाती है। क्योंकि कभी कोई जगह ऐसी होती है कि जहाँ आप जाते हो तो आपकी बरकत हो जाती है, और कोई जगह ऐसी होती है बराबर को वो जाने से आपको तुरंत आपका सब जो भी होता है वो सब चला जाता है। तो पहले वो बताओ कि ये चीज़ जो मैं ले रहा हूँ वो पॉजिटिव है कि नहीं है, इससे हमको हमारे परिवार को। देखो एक चीज़ है, सभी कुछ पैसे से नहीं होते। घर एक ऐसी चीज़ है कि आप पूरे बाहर से घूमकर आते हो घर के अंदर, तो आपका माइंड फ्रेश हो, उसका नाम घर है। राइट। आपको रिलैक्स बहुत अच्छी तरह से मिले, वो आपका घर है। वही रिलैक्सेशन आपको घर के अंदर नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? आप भी गुस्सा करोगे, घर परिवार के ऊपर भी गुस्सा होगा। तो ये सब चीज़ जो है बैलेंसिंग की है। तो लेने से पहले आपके निकट के कोई भी वास्तुशास्त्री जो अच्छा वास्तुशास्त्री है उसको आप बताओ कि मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आदमी, मैं समझता हूँ कि 60-70 साल की उम्र में 2 या 3 बार मकान परचेस कर सकता है, उससे ज़्यादा हर साल 2 साल में नया मकान परचेस करके वो नहीं जाता है। तो यदि एक बार आप आपके जीवन के अंदर ये परचेस कर रहे हो तो अच्छे व्यक्ति को आप बताओ, बुलाओ, उसकी सलाह लो, उसके बाद आप काम करो। बिल्कुल, ये तो वो हुई ना बात कि हमें जब भी लेना है तो हम इस चीज़ को समझें। लेकिन दूसरी बात, अगर अब हम जिस घर में रहते हैं उसमें भी हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसकी एनर्जी को बैलेंस किया जा सके? इसीलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बोली कि क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए हम दीपावली जब आती है ना तब पूरे घर की साफ सफाई करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये चीज़ यहाँ से उठाकर यहाँ से उठाकर यहाँ रखते, क्योंकि वो जो 1 साल से पड़ी हुई जो चीज़ है ना उसकी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए, पॉजिटिव में आ जाए, वो अलग अलग हो जाए, साफ सफाई हो जाए तो नेगेटिव एनर्जी निकल जाए, फिर से पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो ऐसे ही घर के अंदर आप देखो कई सारी चीज़ ऐसी जो चीज़ आपके यूज़ की नहीं है, जैसे कोई टॉयज़ है जो टूटा हुआ है, जो नॉन यूज़ होने वाला है, उसको फेंक दीजिए। क्योंकि वो एक जगह पड़ा रहेगा ना तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स करवाएगा, बराबर। तो उसको फेंक दीजिए। यानी जो चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, कचरा ही है, कूड़ा ही है, तो उसको आप फेंक दीजिए। तो जितना भी आप साफ सफा सुथरा घर रखते हो, आपका हाउस रखते हो, उतना ही आपको मेंटली फिजिकली आपको अच्छा एनर्जी प्राप्त होगा। यानी कि जितना ज़्यादा हम डीक्लटर करके रखेंगे, सब कुछ अपना साफ सफाई से रखेंगे, आदमी अपनी पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी के लिए हर रोज सुबह उठकर स्नान करता है, रात को भी स्नान करता है। किस लिए कर रहा है? साफ सुथरा रहता है, खुश साफ रहता सुथरा है, और वो एनर्जी जो है उसकी नेगेटिव रिमूव हो जाए, पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी उसको मिले, उसके लिए। राइट। तो ये उसके लिए भी आपको करना पड़ेगा ना, जो आपके लिए करते हो सबके लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बस इतनी चीज है कि हम उसके ऊपर ही ज़्यादातर फोकस करते हैं कि आप नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करो, पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट करो। जैसे ही आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ रहोगे वैसे ही आपके अच्छे काम बनना चालू हो जाएगा। ये तो मैनिफेस्टेशन में भी कहा जाता है ना कि जितना ज़्यादा पॉजिटिविटी में रहेंगे उतनी अच्छी एनर्जी में, जितनी आपकी सोच लंबी उतना काम आपका अच्छा होगा। जैसी आपकी सोच वैसा आपका काम, वैसे ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी और आपकी नेगेटिव एनर्जी वर्क करेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दी आपने कार्तिक जी, बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।